Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 25 of September sprint and today we are going to cover a couple of topics of geometry which is polygons and circles. तो सर्कल्स के कई थ्योरम्स होते हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए प्लस पॉलीगन्स पॉलीगन्स में आपका बेसिकली क्वाड्रिलेटरल आता है जिसमें आपके रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स एटसेट्रा, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। So we will have a quick go through these questions covering different variety of questions, different theorem based questions. तो आपको कई concepts इस वीडियो से brush up हो जाएंगे। Okay, and as always, you must be enjoying this series, so please do like this video and follow us on social media platforms to get the daily PDFs. तो अगर ये पीडीएफ चाहिए होती है इन सारे वीडियोस की तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम में आपको कुछ डेली क्विजेस एंड अदर इंफॉर्मेटिव प्लस फन स्टफ आपको मिल सकता है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर एज वेल. So this is our schedule. We are on day 25. So this is the second video on geometry. Okay, इसमें हम पहले वाले में हमने मेंसुरेशन किया था, आज हम पॉलीगन सर्कल्स करेंगे. थर्ड वाले वीडियोस में हम ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस वीडियोस, क्या पता हो सकता है आप ये पहला वीडियो देख रहे हो. अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले के 24 वीडियोस भी जरूर देख लेना. इनफैक्ट ऑल 30 यू मस्ट वॉच सो दैट यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. आपको काफी टेक्निक्स मिलेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, and the way you have been solving questions might not be the appropriate way, तो इन वीडियोस को देख के आपको बहुत अमेजिंग वेज मिल सकते हैं. And in case you are preparing for CAT and other MBA entrance examinations and you wish to prepare in a structured manner, you can check out our courses. We have section wise modules also. So sometimes students think that okay, they have prepared but their preparation is not structured, they prepare from random resources. So you can always try this. Okay, that will help you in a structured manner. तो एज ऑलवेज वी कीप टेलिंग कि आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करना है. अगर आपको वीडियो नहीं देखना, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो. ठीक है, तभी फायदा है. हम ये नहीं कहते कि आप सीधे सॉल्यूशंस देखना शुरू करो, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा. आप बस हमें सॉल्व करते हुए देखोगे बट आपको कोई नई नॉलेज नहीं मिलेगी. तो पहले आप खुद से ट्राई करो, जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तब जाके आप सॉल्यूशन चेक करोगे. So let's start with the first question, a very easy question. Some angles are indicated in this given figure and we need to tell which of the following relations is correct. ठीक है, तो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है टिपिकली. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है in terms of a, b and c. Now this is a line, so if this is 180 minus b, this angle is going to be b. ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में ADC ट्राइंगल में ये एंगल C है, ये B है, राइट. तो अगर एक एंगल C है और एक एंगल B है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर ये एंगल C है और ये एंगल B है तो दिस एंगल विल बी B प्लस C. ये B प्लस C हो गया. दिस इज एंगल A, सो दिस विल ऑल्सो बी एंगल A. अब ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल A है, ये एंगल B प्लस C है. x कितना हो जाएगा? x will be sum of these two angles, A plus B plus. Pretty easy question. Just you should know that exterior angle is the sum of two opposite interior angles. The lengths of two sides of a parallelogram are 5 centimeter and 11 centimeter. What is the sum of the squares of the diagonals of the parallelogram? Okay. So let's first draw the image. दो साइड्स हैं, एक साइड 5 है, एक 11 है. So this side is 5, this side is 11. So opposite भी same हो जाएंगी. हमें क्या निकालना है? The sum of squares of the diagonals. ये निकालना है हमें. Let us say the parallelogram is ABCD. So we need to find the sum of squares of diagonals. So we have to find AC square plus BD square. ये हमें वैल्यू निकालनी है. अब कैसे निकालोगे AC स्क्वायर? ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, एक आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. लेट अस से यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर हियर and then you can drop like this also, right.
अब ये देखो, सपोज दिस परपेंडिकुलर इज x, जैसे दिस पॉइंट इज p and this point is q. This perpendicular is x and dp is y. ठीक है, तो हमें अगर ए क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर विल बी व्हाट, ए सी स्क्वायर आपका बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 था टोटल और ये पोर्शन y हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 11 माइनस वाई. तो 11 माइनस वाई का होल स्क्वायर. बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए विच इज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, एंड बी डी के लिए हमें ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक चाहिए. तो अगर ये लेंथ हमने y ली थी तो ये लेंथ भी y होगी, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स. तो इट इज 11 प्लस वाई, यहाँ तक 11 है और y एक्स्ट्रा है, सो 11 प्लस वाई का. तो ऐसे आप सॉल्व करोगे. ठीक है, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे x और y आ रहे हैं. एक और कंडीशन है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दिस 25. ये इस ट्राइंगल से आ रहा है. ठीक है, तो अगर इसका आप सॉल्व करोगे यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. ये है ट्रेडिशनल तरीका जिसे लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, और उनका आंसर आ जाता है. गुड. बट वी आर गिवन अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये ज्योमेट्री में ध्यान रखना, अगर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दी है तो ट्राई द आइडियल फिगर. ठीक है, आइडियल फिगर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें राइट एंगल बनाने में ट्राई दिक्कत हो रही थी. अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल ले लें, इफ वी टेक रेक्टेंगल विल वी बी एबल टू सॉल्व इट फास्टर. हाँ, क्योंकि हमें ये डायगोनल इजीली निकल के आ जाएगा, इजंट इट. और ये डायगोनल भी इजीली निकल के आ जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, अच्छा अब ये सोचते हैं कि जब क्या एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. तो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम. ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है. किसने कहा कि ये पैरेललोग्राम नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस we could do it simply like this. ठीक है, तो 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये कितना आ जाएगा आपका, रूट 121 प्लस 25 दैट इज रूट 146. और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये रूट 120 146 आ गया ए बी सी डी. तो हमें निकालना था ए सी स्क्वायर विल बी 146 एंड बी डी स्क्वायर इज ऑल्सो 146. तो आपका आंसर आ गया 290. तो ज्योमेट्री में एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशल फिगर्स. तो हमें पैरेललोग्राम दिए, हमें देख के समझ में आया कि हमें राइट एंगल बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. इफ वी टेक अ स्पेशल पैरेललोग्राम व्हिच इज अ रेक्टेंगल, कभी रोम्बस दिया है उसको स्क्वायर भी ले सकते हो. ठीक है, बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल रोम्बस. सिमिलरली कभी सिर्फ ट्राइंगल दिया है, यू कैन टेक एनी ट्राइंगल, यू कैन टेक इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो जब हम ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन करेंगे तब भी हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या हम एक जनरल ट्राइंगल की जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल रखते हैं तो हमारा आंसर बेटर वे में आ सकता है. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल. AE रेशियो EB इज 3:7 and AF रेशियो FD इज 2:5. AE रेशियो EB इज 3:7, तो 3 और 7 ले लेते हैं. लाइक 3x और 7x ले लो, ये 3 और 7 एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी है. Then AF ratio FD is 2:5. So इसको 2y ले लो, इसे 5y ले लो. We are given the area of AECF. ये हमें एरिया given है. So we need to find the area of ABCD. How to find the area of ABCD? So there are three things. One is this area, second is this area, and third is, if you add all the areas, you will get areas of ABCD. So what is area of ABCD? This side length is 10x and this side length is how much, 2y plus 5y 7. अब फर्स्ट वाले पोर्शन का एरिया कितना है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल.
बस रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 7x इंटू 7y 49, 49 बाय हाफ इज 24.5 xy। फर्स्ट का एरिया 24.5 xy। सेकेंड का एरिया भी छोड़ देते हैं, कैन राइट इट 82 ओवर हियर, हमें एरिया गिवन है ना, 82 लिख देते हैं। थर्ड पोर्शन का एरिया कितना है, दिस इज 5y, राइट एंगल ट्राइंगल, 5y एंड 10x, तो हाफ ऑफ 5y इंटू 10x हो जाएगा 25y। और टोटल एरिया क्या हो गया, ABCD का एरिया कितना हो, 7y इंटू 10x विच इज 70y। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो वी गेट 49.5 और 50, 49.5 और 70 में से 49.5 कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 20.5 xy दैट इज इक्वल टू 82। ठीक है, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स 20 इंटू 4 इज 80, 0.5 इंटू 4 इज 2, सो 82 आ गई। सो 4 वैल्यू आ गई xy की। हमें xy की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एरिया ऑफ ABCD बताना है विच इज 70 xy। xy is 4, 70 into 4 280 square units। Okay, pretty simple question, this is how it can be done। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a rectangle ABCD, P is a point situated inside it. If PA is equal to 9 centimeter, PC is equal to 24 centimeter and PD is equal to 18 centimeter, find PB। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इसका मेथड क्या होता है, राइट, एंड एज आई सेड दैट आप डेफिनेटली इसे पहले खुद से सॉल्व किया होगा, तब इसको करोगे। तो मैं आपको एक पहले यहाँ पे आप एक पॉज ले लेना और आपका इसका डेरिवेशन देख लेना। मैं डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे निकलता है, डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है, इट इज बिकॉज यू मस्ट नो द रिजल्ट। ठीक है, और अगर आपने कोई भी ढंग के इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा तो उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर कराया होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, सपोज ABCD इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे एक पॉइंट आता है P, P कोई पे भी पॉइंट है, ये P है, और PA इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू है 9, PC इज इक्वल टू 24, PD इज इक्वल टू 18। हमें निकालना है PB की लेंथ कितनी, ये हमें निकालनी है, राइट। तो ये देखो ऐसे पॉइंट गिवन है। अब मैं आपको डेरिवेशन का तरीका बता देता हूँ, आप खुद से डिराइव करके देख लेना, राइट। सपोज आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना रहे हो जिसकी लेंथ x रख लो और इसकी लेंथ y रख लो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन का तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको डिराइव करना है। एक x लेंथ रख लो, एक को y रख लो, सो अकॉर्डिंगली आपकी ये लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लाइक इसे कुछ कोई और लेंथ मान लेना, तो ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हो एक्स वाई, या फिर ABCD ऐसे करके चार लेंथ आप निकालोगे बेसिकली। एक ये निकालोगे लेंथ, यहाँ पे आपको चार लेंथ लेनी पड़ेगी, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस C एंड D, ऐसे चार लेंथ आपको लेनी पड़ेगी। और फिर आपको चारों जगह पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, दिस इज A एंड B, या फिर ये इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे A एंड C, ऐसे करके चार जगह पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये आपका डेरिवेशन है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन है, रिजल्ट समझ लो। कभी भी ऐसे पॉइंट बीच में दिया होता है रेक्टेंगल में, तो वी हैव P से किधर देखना है, A को देखना है, ABCD ऐसे दिया है, तो ऑपोजिट देखना है, P से A देखना है और P से C देखना है, राइट। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ले लो। सिमिलरली P to D and P to B is equal to PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये एक रिजल्ट होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, डिराइव नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है, आप डिराइव करके देखना चाहते हो, तो ये मैंने मेथड बता दिया, ऐसे आप डिराइव कर सकते हो। तो PA is given to us, PC is given to us, PD is given to us, तो PB स्क्वायर प्लस PD कितना है 18, that is 324, that will be equal to 81 plus PC square is 576। PB square आपका आ जाएगा, this is 657 minus 324 will be 333। PB आपका आ गया under root of 333 which is a multiple of 9, right, can be written as 9 से divide करो, 37 into 9, so 9 is square root is 3 and 37
एन irrational नंबर विल बी 3√37 सेंटीमीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, अगर आपको नहीं पता था तो अब आप जान लो कि इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। ऑलराइट, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैट का पीवाईक्यू है, मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है एंड हाउ आई वाज एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को इस तरह की टेक्निक्स नहीं पता रहती। सबसे पहले क्या करते हैं, we are given that a rhombus has an area of 12 square centimeter and side length of 5 centimeter. We need to find the length of its longer diagonal. ठीक है, सबसे पहले rhombus की प्रॉपर्टी जानते हैं। In a rhombus the diagonals are perpendicular bisectors of each other. ठीक है, तो जो diagonals है ये perpendicular bisector होते हैं, ये पार्ट बराबर होगा, बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड इज 5, so 5 5 5 एंड 5, राइट। और एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो कैट का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट पीवाईक्यू है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए कि इन क्वेश्चंस को बेटर वे में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम ए मान लेते हैं, तो नीचे का पार्ट भी ए होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसे बी मान लेते हैं, तो ये भी बी होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है बीच से, जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो क्या चीज बनेगी, एक बनेगा, फर्स्ट थिंग विल बी द साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और सेकंड रिजल्ट क्या होगा, एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ए बी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो हाफ ए बी, तो चारों ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी, सो 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए बी इज 2 ए बी। एरिया ऑफ rhombus is half product of diagonals, half into 2a into 2b। देखो डायगोनल 2a है, ठीक है, a तो बस यहां से यहां तक हाफ लेंथ है, ऐसे भी 2a भी आ गया, एरिया इज 12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे लेंगे कि अगर हम a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेते हैं तो कितना बनेगा, 37। अब ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी हमारा आ गया 37, अंडर रूट 37। अब क्या करना है, सिमिलरली अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हाउ मच, 13। तो इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा a बड़ा है, b बड़ा दिख रहा है, डज नॉट मैटर, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट विच इज a। सो चलो कंफ्यूजन हटा देते हैं, इसे a रख देते हैं ताकि ये बड़ा लगे, ये छोटा लगे। Ultimately, it is not given which is A, which is B. We have to tell the difference. A longer diagonal we have to find. So this we get. Now when we add, we will get 2A is equal to root 37 plus root 13. ठीक है, इससे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। ठीक है, लॉन्गर डायगोनल कितना है, 2A लॉन्गर डायगोनल है। आंसर क्या आ गया, root 37 प्लस root 13। ये हमारा कैसा वे है, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है सॉल्व करने का। प्रॉपर्टीज क्या लगाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई कि रोम्बस द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है रोम्बस वाला क्वेश्चन, ऑफन दे आस्क इन कैट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोम्बस। so first thing is the diagonals are perpendicular bisector of each other, and second thing is area of rhombus is half product of diagonals। तो ये चीज हमारी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ऑल्टरनेट वे विच यू शुड अप्लाई। ठीक है, ऐसे आप करोगे, ठीक है, डेफिनेटली आप इतना समझाओगे नहीं, बट आप बनाओगे तो सही है, सब बना के देखोगे और फिर इक्वेशंस बनाओगे, इसमें टाइम लगेगा मे बी 2 मिनट्स 3 मिनट्स। अब मैं एक मेथड बताता हूँ जिससे 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो है कि आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दी हैं, 37 13 13 एंड 12। ठीक है,
37 का स्क्वायर रूट कितना होता है? समवेयर 6.1 होगा। अगर आपको 6.1 नहीं पता, 36 का 6 होता है, 6.1 ले लो, राइट? आपको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना। 1200 और 1300 का अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो जैसे अगर मैं बात करूं कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, राइट? और 36 का स्क्वायर होता है 1296, राइट? तो ये अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो काफी हैंडी होता है। आप रूट 13 को ले सकते हो रफली 3.6, और रूट 12 को ले सकते हो 3.4546 के आसपास आएगा, आप 3.5 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करने, ठीक है? ये वैल्यूज निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये आपको थोड़ा स्क्वायर्स की नॉलेज पता होनी चाहिए, बट हर चीज के साथ कोई ना कोई डिस्क्लेमर होता है, राइट? सो यू शुड नो द वैल्यूज। तो नंबर्स की जो वैल्यूज होती है बहुत हैंडी होती है, खासकर ज्योमेट्री में, क्योंकि जहाँ पे आपको रूट्स में वैल्यूज दी हैं, लोग इन्हें सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको रूट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक बता रहा हूँ, रूट 1 से लेके 10 तक आपको पता होने चाहिए। उसमें देखो 1, 4 और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये वैल्यूज एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड पे अगर रूट 15 तक पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो थोड़ा बहुत ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है? अब क्या करना है, अब इनको ऐड करो। रूट 37 दैट इज 6.1 प्लस दिस इज 3.6, सो 9.7, ठीक है? ये कितना आ गया आपका? 9.7, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो करीब 4.8 आ गया। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी नहीं आना। रूट 13 प्लस रूट 12 दैट इज 7.1, तो 7.1 को 2 से डिवाइड करोगे 3.55, एक रफ वैल्यू आ गई। रूट 37 प्लस रूट 13, ये जो हमने किया था 9.7, और ये कितना आ गया? रूट 13 प्लस रूट 12 इज 7.1। ये चार वैल्यूज आ गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी ऑफ द डायगोनल, ठीक है? अब एक इमेजिन करते हैं सिचुएशन कि दोनों डायगोनल्स बराबर है। वी आर गिवन दैट देयर इज अ लॉन्गर डायगोनल। अगर दोनों डायगोनल बराबर होते तो ये साइड होती ए, ये साइड होती ए, और ये होती है रूट 5, ठीक है? तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ए इज इक्वल टू 5/√2। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको रूट 2 से डिवाइड नहीं करना तो ये देख लो कि ए 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है? ए इज इक्वल टू 5, 2√2a इज इक्वल टू 5, ठीक है? और a इज इक्वल टू 5/√2 होगा। अब क्या करना है, हमारे डायगोनल की लेंथ कितनी है? 2a है, तो 2a विल बी इक्वल टू रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, 5√2। अब रूट 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। रूट 2 वैल्यू इज 1.414, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट अराउंड 7.7070, लाइक यू विल गेट दिस 7.07, ठीक है? अब क्या है कि अगर इक्वल डायगोनल्स होते तो यू वुड हैव गॉट 7.1 इक्वल डायगोनल्स में, अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल होते। पर यहाँ पे एक लॉन्ग डायगोनल दिया है, तो लॉन्गर डायगोनल, देखो ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं है, लेस देन 5 आ रहा है, ठीक है? अब ये जो लॉन्गर डायगोनल है, दिस वुड बी द आंसर। so that logical ability plus knowledge of roots definitely helps you solve these questions faster। कि अगर ये ऐसे इतने सारे रूट्स नहीं याद कर रखे हैं, या फिर लाइक एटलीस्ट 1 से 10 याद होंगे तो मोस्टली हो जाएगा। नहीं याद है तो फिर आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी जा सकते हो, ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग पे है, आपको नंबर्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर वैल्यूज नहीं पता तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द जुगाड़ मेथड व्हिच वर्क्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद नंबर्स। ओके, सो यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद नंबर्स एंड दे रियली enhance your performance during the test, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स एन इजी वन। इट सेज ABCD is a regular pentagon. Sides AE and ED of a pentagon are extended as shown to form triangle EFG which is right angled at F. तो ये 90 डिग्री दिया है। Vertices A and C are joined to form the triangle ABC. Okay, we need to find the value of x plus y degree. So it's a regular pentagon. Okay? अच्छा,
अगर पेंटागन है तो उसका ईच एंगल क्या होगा? देखो सम ऑफ एंगल्स होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 3 इंटू 180, और हर एंगल, क्योंकि 5 एंगल्स होते हैं, राइट, वी कैन डिवाइड बाय 5, दैट इज 180 डिग्री, रिजल्ट विच यू शुड आइडियली नो। अगर आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। नाउ ईच एंगल इज 108 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना है। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बट द थिंग इज लाइक योर नॉलेज मैटर्स इन ज्योमेट्री। आपको अगर ज्योमेट्री बहुत इजी होती है, पता है, कंपेयर टू अदर्स, मतलब इसमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना पड़ता है, बट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट प्लस प्रैक्टिस ऑफ कोर्स मैटर्स। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी इसमें भी एंगल साइड इक्वल होगी, ये एंगल होगा 108, तो ये x है तो ये भी x होगा। 108 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 2x 72 आ जाएगा। ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया, इसे आइडियली मेंटल आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, तो दैट वे यू विल इम्प्रूव, ठीक है। हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो मैंने बताने के लिए किया है। तो x इज 36 एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है और ये y डिग्री है, और ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ दीज टू, ये एंगल है आपका 108 डिग्री, तो y comes as 18 degree, x plus y is 54. Okay, so knowledge about the angles in a polygon plus application of external angle of a triangle and isosceles triangle etc. तो कुछ लोग ज्योमेट्री छोड़ के जाते हैं, ज्योमेट्री नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से अलजेब्रा से ज्यादा डुएबल ज्योमेट्री होती है। अलजेब्रा में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आए जिसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स ना सोच सको, बट ज्योमेट्री में एटलीस्ट आप सोच सकते हो कि देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट हैपन इन, लाइक जैसे ट्राइंगल्स है, ये सब है, हर किसी चैप्टर में इसका यूज हो रहा है। Here's the next question. The ratio of area of a square to area of regular hexagon having the same perimeter is. एक स्क्वायर है और एक हेक्सागन है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, हमें एरिया का रेशियो निकालना है। स्क्वायर हैज 4 साइड्स, हेक्सागन हैज 6 साइड। अब क्या करना है? स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और एरिया होता है ए स्क्वायर, और हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, एरिया होता है √3 ए स्क्वायर। तो ये हेक्सागन का एरिया होता है। अब हमें सेम पेरीमीटर दिया है, ठीक, तो पेरीमीटर हम क्या ले लें? 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 4 एंड 6 का एलसीएम ले लो, 12 ले लो एलसीएम, 24 भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12, सो ईच साइड विल बी 3। हेक्सागन का आपने पेरीमीटर ले लिया 12, ईच साइड विल बी 2। आप 3 और 2 की जगह 6 और 4 भी ले सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आना है। So this is the thing. Okay, so here the side length is 3 and here it is sorry 2। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर विच इज 9, एंड हेक्सागन का हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इज कितना बन गया? 9/6√, ठीक है। अब हमेशा जब भी हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नीचे वाले रेशियो में अब देखो इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, अगर आप इसको रिड्यूस भी कर लोगे 3/3 मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अगर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, सो यू कैन डायरेक्टली मार्क दिस एज आंसर, बस 2:3 नहीं हो सकता, √3 आना पड़ेगा, राइट। दो में डिनोमिनेटर में √3 आ रहा था, वो मैच नहीं कर रहा, तो अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे, सो दिस इज 3/2√3 into √3/√3. So 3 √3 into √3 is 3,
3 will get cancelled. We will get root 3 upon 2. That is our pretty simple conceptual question था. You should know what is the formula for area of hexagon. ठीक है, चलिए next question देखते हैं. A regular octagon is formed after cutting the corners of a square whose side is 6 centimeter. Find the area of the octagon. So now this question is about finding the area of octagon. अब आपको octagon के areas पता है? Octagon का area पता है क्या होता है? अगर नहीं पता, so this will be a challenging question for you. Okay, so let's see that like how are we going to do it using uh, the basic method and let's see कि इसका तरीका क्या होगा. पहले समझते हैं कि इसको कट करने पे ऑक्टागन कैसे बनेगा और फिर उसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर एक लाइक वी विल सी अ वे टू डू इट इन द डायरेक्ट मैनर. ओके, तो जो हम वो रूट वाला मेथड कर रहे थे वो हम मेथड देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एरिया ऑफ ऑक्टागन इज 2 root 2 plus 1 a square. Okay, so that is the area of a octagon. Okay, 2 times of root 2 plus 1 a square, where a is the side length. Let's see this, that how are we going to solve the question using the formula and the technique. ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा आपको. साइड तो नहीं दी है, स्क्वायर की साइड दी है 6 है, तो स्क्वायर को ऐसे कट करना पड़ेगा आपको. स्क्वायर को ऐसे कट करोगे, स्क्वायर को कट करके क्या आएगा आपका, ये आपका ऐसे ऑक्टागन बन जाएगा. अब इसकी सारी साइड ए है, ए ए ए ए. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. 8 साइड्स हैं, ऑल आर ए. अगर स्क्वायर को कट करोगे तो पहले एक चीज और समझनी है कि ऑक्टागन का एंगल कितना होगा. व्हाट इज एंगल इन ऑक्टागन? ऑक्टागन हैज 6 sides, so sum of angles is this divided by 8 because there are 8. 3/4 of 180 which is going to be 135 degree. तो ये सारे एंगल 135 डिग्री. ये 135 हो गया तो ये एंगल 45 हो गया. अब ये कोई भी आप ट्राइंगल देख लो, एरिया ऑफ ऑक्टागन है. अब वैसे फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि कभी ये तो एक स्पेशल क्वेश्चन, अगर वैसे ऑक्टागन दे दिया और उसका एरिया निकालना, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड. So this is A, this is triangle is 45, right? So let us say this side is B and B. So B square, 2B square is equal to A square, or B is equal to A upon root 2. तो ये upon A upon root 2 हो गया. ठीक है, सिमिलरली ये भी A upon root 2 हो गया. ये डेरिवेशन बता रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टिपिकली. ठीक है, बट वी विल बी नॉट सॉल्विंग लाइक दिस. अब ये क्या हो गया, ये हो गया. अब इससे हम कैसे निकालेंगे. वी आर गिवन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना आ गया, a upon root 2 plus a upon root 2. So that is root 2a plus a is equal to, ये साइड लेंथ 6 गिवन है. तो ये हमने बहुत सारी चीजें सीखी. अब इतना आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, राइट. अब क्या निकल के आ गया, वी गेट a इज इक्वल टू 6 अपॉन दिस इज रूट 2 प्लस 1. ठीक है, ये हमारा a की वैल्यू आ गई. अभी एरिया ऑफ ऑक्टागन नहीं आया. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a विच इज द साइड लेंथ ऑफ द ऑक्टागन. अब हमारा एरिया क्या है, 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 a स्क्वायर. तो एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 a स्क्वायर. तो a स्क्वायर अगर हम कर देंगे सो दैट विल बी 36 अपॉन रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर. रूट 2 प्लस 1 यहाँ था तो ये रूट 2 प्लस 1 हो गया. So it is 72 upon root 2 plus 1. So what we can do is multiply by root 2 minus 1 upon root 2 minus 1. So we'll get 72 times of
√2 - 1 और √2 + 1 × √2 - 1 is 2 - 1 which is 1, तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो ये हमारा एरिया आ गया। नाउ सी दिस इज सो मच कैलकुलेशन इंटेंसिव, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़े थे इस क्वेश्चन में, ठीक है, हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी कोई ऐसा शेप आ जाए जिसमें आप एक वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मत सॉल्व करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 4 से 5 मिनट तो इजीली लग जाएंगे। ठीक है, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो यू विल टेक 4 to 5 minutes, एंड इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट मे बी यू कैन डू इट इन 3 minutes, 2 minutes। बट अगर आप अल्ट्रा स्मार्ट हो, जो 99.5 प्लस वाला स्कोर आता है वो आता है ऐसी थॉट प्रोसेस है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू कितनी है? 1.41, 1.4 ले लो। अब यहाँ क्या दिया? √2 - 1 दिया है या √2 + 1 दिया है, तो ये 0.4 हो जाएगा, और √2 + 1 लोगे तो कितना हो जाएगा? 1.2.4। देखो दिक्कत कहाँ आती है ना, कि whenever we see certain questions with root we fear them, हमें डर लगता है क्योंकि हमें उनकी वैल्यूज नहीं पता होती है। fear is always of unknown things, है कि नहीं? अंधेरे से क्यों डर लगता है? क्यों आपको पता नहीं है वहां पे अंधेरे में क्या है, राइट? वी ऑलवेज fear things that we do not know, that is why knowledge is power। अब ये नॉलेज आपको बहुत काम आने वाली है। अब क्या होगा? देखो 36 इंटू 0.4, 36 4 इज 144, सो 14.4 आ जाएगा। 72 यानी कि डबल कर लो, 28.8 आ जाएगा। 72 इंटू 4, 36 इंटू 2.4। अच्छा अभी कैलकुलेट मत करो, 36 इंटू 2.4 करना है। पहले एक लॉजिक समझते हैं कि हमने स्क्वायर्स के कॉर्नर कट किए तब ये ऑक्टागन बना। स्क्वायर का एरिया कितना है? स्क्वायर का एरिया ही 36 है। स्क्वायर का एरिया ही 36 है, राइट? तो ये तो 36 से बड़ा हो गया। अगर आपने ऑप्शंस को रूट्स के टर्म्स में नहीं सोचा तो आप ये सोचते नहीं कि यार ये तो बड़ा आंसर है, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो 18 इंटू √2 + 1, √2 + 1 इज 2.4, ये भी 36 से बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा कि अभी तक हम ये डर रहे थे कि रूट्स में वैल्यूज दी हैं, जब हमको पता चला कि रूट्स की वैल्यूज क्या होती हैं, सो नाउ वी डू नॉट फियर। हमें पता है दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? स्क्वायर का एरिया 36 है, उसको आप अंदर उसको कट कर रहे हो, तो आप 36 से बड़ा वैल्यू कैसे ला सकते हो? दो वैल्यू ऐसे एलिमिनेट हो गई। अब देखते हैं बाकी दो ऑप्शंस में भी बहुत इजीली फिगर आउट हो जाएगा। कैसे होगा? अगर हम इस स्क्वायर को बीचों बीच ऐसे काटें तो हमारे पास हाफ वैल्यू आएगी विच इज 18। ठीक है, हाफ अगर हम बीचों बीच काटेंगे, पर हम कॉर्नर से काट रहे हैं तो ग्रेटर देन 18 आना चाहिए। लॉजिक, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कितना एरिया आएगा, लॉजिक लगा रहे हैं कि 14.4 तो लेस देन हाफ हो गया ना, लेस देन हाफ ऑफ स्क्वायर। क्या स्क्वायर का हाफ पोर्शन भी नहीं बच रहा है? नो, स्क्वायर का सिग्निफिकेंट पार्ट बच रहा है कट होने के बाद भी। आवर आंसर इज 28.8। ये मुझे मैटर नहीं करता ये 28.8 आ रहा था, लाइक सपोज तीन ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, अगर कोई ऑप्शन होता है 20 तो भी मैं कहता कि हाफ से काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लोज ऑप्शंस टिपिकली नहीं होंगे, ऑप्शंस ऐसे ही होंगे जैसे हमने वो डायगोनल वाला भी देखा था। ठीक है, एक ही बन रहा था, रोम्बस का डायगोनल किया था, 9.7 एक ही बन रहा था, एक बराबर बन रहा था, दो बहुत छोटी वैल्यूज बन रही थी। वो एक्चुअल क्वेश्चन है कैट का, टू जस्ट टू शो कि ऑप्शंस ऐसे नहीं होते हैं, बिकॉज पीपल डू नॉट अप्लाई दिस टेक्निक, दे यूज द कन्वेंशनल अप्रोच, और ये कन्वेंशनल अप्रोच बहुत लेंथी है। इट्स गुड टू नो, कई लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे निकालो ये आंसर आएगा, बट एग्जाम में आपको ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर आप ट्राई करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, आप 90 परसेंटाइल ला सकते हो, आपको वहां पे मार्क्स स्टेप्स के नहीं मिल रहे हैं, वहां पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं स्मार्टनेस के। तो ट्राई टू बिकम स्मार्ट, एंड दिस सीरीज वुड डेफिनेटली, अगर आपने सारे वीडियोस देख लेना तो आप बहुत स्मार्ट बन जाओगे इस सीरीज को देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले अगर आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एफ आर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये डायमीटर है तो यहाँ पे एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री। हम सर्कल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो ये 10, 80 और ये एंगल है 90, दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल बन जाएगा 90।
और ये है 595, एंगल बन गया 90 डिग्री एंगल बन रहा है, सो दैट मीन्स AD विल बी द डायमीटर। अभी जाके यहाँ पे C पर 90 डिग्री, इजी। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू DE, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हो तो सबसे पहले सर्कल्स के सारे थ्योरम्स पढ़ लेना एंड देन ट्राई देम। ठीक है, ऐसे समझ के आप सीधे सॉल्यूशन देख के मजा नहीं आएगा। सर्कल्स के थ्योरम एक बार रिवाइज कर लो सारे क्वेश्चंस। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कभी भी हमें कोई एंगल निकालना होता है, सबसे पहले आस्क दैट इज इट अ पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल और अ पॉलीगन। ठीक है, कभी भी कोई एंगल निकालना हो वो देखो किस पॉलीगन का पार्ट है, राइट। अगर ट्राइंगल का पार्ट है तो बाकी दो ट्राइंगल्स एंगल निकाल लो। स्क्वायर का पार्ट है या रेक्टेंगल का पार्ट है, ऑफ कोर्स स्क्वायर रेक्टेंगल तो सभी सेम होते हैं, बट सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, सो फाइंड द अदर थ्री एंगल्स। ठीक है, ये सोच रखनी है कि कैसे एंगल फिगर आउट करना है। हमें एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे सोचना है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो ज्योमेट्रिक थिंकिंग पे भी ये क्लास समझ लो। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है सो वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रूल which says sum of opposite angles is 180 degrees। ठीक है, इनका सम 180 डिग्रीज होता है, तो ये 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये 70 हो गया, 70 हो गया। अब देखो ये 70 है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं, AD इज इक्वल टू DE, तो ये एंगल भी 70 हो जाएगा। अब ये छोटू सा एंगल बचता है, छोटू सा एंगल मीन्स BAD। एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, 110 145 कितना हो गया 155, subtract from 180 you will get 25, this angle is 25। अब ये ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल में एक एंगल है 70, एंगल है 95, इस 160, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, गेट x as 18। ज्योमेट्री क्वेश्चंस कैन बी डन इंस्टेंटली, बहुत जल्दी हो जाते हैं, विद इन 1 मिनट। आपको थ्योरम पता होना चाहिए, थ्योरम नहीं पता तो नहीं होगा। चलो, we will be covering questions such that we will target most of the theorems of circle। In the given figure, chord ED is parallel to diameter AC, ED parallel to AC। ठीक है, find angle CBE is 65 degree। ये एंगल 65 डिग्री है, गिवन है। we need to find angle DEC, तो ये निकालना है, तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सर्कल्स में याद रखना, कहीं भी डायमीटर दिया है उसका मतलब है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये डायमीटर दिया है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, पहली बात। सेकेंड थिंग इज दैट ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 65 है, तो ये एंगल भी 65 होगा। एक सर्कल का थ्योरम होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ऐसे करके शेप बन रहा है तो ये दो एंगल सेम होंगे, सेम सिमिलरली ये एंगल भी। तो दीज टू एंगल्स आर नोन। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है DEC, ये एंगल पूछा है हमसे। अब देखो ये ट्राइंगल है 65 90, थर्ड एंगल कितना बन जाएगा 25, टोटल 180 बनेगी। अगर ये 625 है तो ये पैरेलल लाइंस है, the parallel lines given to us, so this angle will be। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, थ्योरम्स, सारे थ्योरम कर लोगे, सर्कल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो हम सारे हम थ्योरम्स, सारे थ्योरम्स पे टच हो रखे हैं, जितने क्वेश्चन लिए ना, दीज आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट। पहले खुद से सॉल्व करोगे फिर ट्राई करोगे तो सॉल्यूशन देख के आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत इजी था। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थ्योरम्स की नॉलेज चाहिए, दैट्स इट। इन द गिवन फिगर O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। ठीक है, सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ से रेडियस है और ये सर्कल बन सकता है। टेंजेंट्स एट X एंड Y इंटरसेक्ट एट T, टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट T इफ ZOX इज इक्वल टू 140। ये हमें एंगल दिया है, XTY इज 80, वी नीड टू फाइंड OZY, हमें ये एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको कभी भी एंगल निकालना हो रिवर्स थिंकिंग करनी है। रिवर्स थिंकिंग अभी हमने बात की थी कि एक ट्राइंगल है तो एक एंगल गिवन है, मतलब एक एंगल निकालना है, मींस वी नीड टू फाइंड द अदर टू एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका पार्ट है। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें ये 3 एंगल पता होने चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके बाकी एंगल्स निकालने शुरू करते हैं। दिस इज 140, तो टोटल इज 360 डिग्रीज। 140 ये है तो नीचे का एंगल 220 हो जाएगा। तो एंगल एट ओ इज 220, एक एंगल आ गया। अब दूसरा एंगल कैसे आएगा, ये देखो, ये वाला एंगल को देखो। एक और थ्योरम लग रहा है कि अगर ये होता है, so this 2x, this angle at the center is double the angle at the circumference। एक और थ्योरम लगा तो हो जाएगा 70 because this is 140। ठीक है, एक थ्योरम लग गया अभी तक। दूसरा थ्योरम क्या है, इट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर। तो ये ओ सेंटर और ये 90 डिग्री एंगल हो। ठीक है, और टेंजेंट की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इज द लेंथ इज। ठीक है, तो देखो टेंजेंट के दो थ्योरम लगे और एक थ्योरम लगा एंगल एट द सेंटर। सो तीन थ्योरम इसमें एक साथ मिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री डिफिकल्ट नहीं है, इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरम्स। तो आपको सारे थ्योरम पता होने चाहिए, मिक्स एंड मैच लगेगा। टेंजेंट है तो दिमाग में लगाओ कि क्या रेडियस दिया है, रेडियस दिया है तो 90 डिग्री सॉरी सेंटर दिया है तो 90 डिग्रीज हो गई। ठीक है, दो जगह पे टेंजेंट बना रहा है तो लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, टेंजेंट का एक और थ्योरम होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वो भी किसी में आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो ये सारे थ्योरम्स आपको हैंडी होने चाहिए सो दैट यू कैन, अब आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, वरना बिना थ्योरम की नॉलेज के आप इसे नहीं क्रैक कर सकते हो। ठीक है, एक भी थ्योरम अगर मिस हो जाएगा तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे, आप सोचते रह जाओगे क्या लगेगा। अगर थ्योरम सारे आते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन डन। नाउ दिस इज 90, दिस इज 80, सो दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 50, ये एंगल भी हो जाएगा 50। टोटल 90 था तो हमें यही पार्ट चाहिए, सो दिस पार्ट इज 40। राइट, ये क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। ये एंगल 40 है, ये एंगल 70 है, ये एंगल निकालना है और ये एंगल 220 हो गया। 220 प्लस 70 290 330, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज। दैट्स द combination of three theorems, two of tangents and one of circle। I mean tangent is also a part of circle, so तीन theorem से mix होके ये question बना था। So typically these are the kind of questions that you can anticipate in the exam। चलो next question देखते हैं। AB and CD are two chords of a circle such that AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 12 centimeter, and AB is parallel to CD। If the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of the circle। अब ये कॉर्ड वाला थ्योरम है। कॉर्ड वाला थ्योरम क्या कहता है, इफ देयर इज अ कॉर्ड एंड यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो, कॉर्ड दो पार्ट्स में कट हो जाता है। यू कैन प्रूव इट यूजिंग पैथागोरस, मतलब वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, बट नॉट नीडेड, थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, अब ए बी और दो सी डी दो कॉर्ड्स हैं। अब देखो कॉर्ड्स सेंटर के ऑपोजिट साइड भी हो सकती है, सेम साइड भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस लेते हैं कि ऑपोजिट साइड। राइट, तो इसको हम ले लेते हैं ए बी और ये हो गया सी। तो ए बी इज 6, so this will be 3 and 3। CD is 12, so this will be 6 and distance between AB and CD is 3। सपोज ये सेंटर O है, ये ले लेते हैं X, ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये बन जाएगा आपका रेडियस। क्लियर, नाउ AO is the radius, radius is x square plus 9, रेडियस स्क्वायर r स्क्वायर, रूट में क्यों लिखना जब हम स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड दिस पार्ट इज 3 minus x till here and 6, so r square OC, this is AO square, this is OC। Since it is the radius, have 3 minus x का whole square plus 30।
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 30। एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 36। ओके, सो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 36। ठीक कैसे आ रहा है? एक्स 6 नहीं आएगा। एक्स अगर हमारा 6 आ रहा है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। So we are getting a negative value over here. So this means that like we are getting x equal to 6, which is not possible because x has to be less than 3. तो ये हमारा केस रिजेक्ट हो गया। तो हमें दूसरा केस अज्यूम करना पड़ेगा that they are on the same side of the center. अब इस केस में क्या लेंगे? This is 12, so 6 and 6, this is 3 and 3. तो इस पार्ट को हम x ले लेते हैं, ठीक है? From center O, this is x, this is the distance between these chords is 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस, ठीक है? अब दो अलग अलग साइड को ट्राइंगल देखते हैं, एक ये देखते हैं और एक ये ट्राइंगल देखते हैं, राइट? तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो अगर हम दिस इज सी डी इज इक्वल टू 12 एंड दिस ए, तो ये केस बनेगा। अब इसमें क्या होगा? ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 36 दैट इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस this is to b is 3 plus 9. We will get an equation x square plus 36 is equal to x square plus 6x plus 9 plus, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। x square कैंसिल हो जाएगा, we will get 6x is equal to 18 और x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 पॉसिबल है, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था? 3 माइनस एक्स नेगेटिव बन रहा था, so that is why it was not possible. हमें क्या निकालना है? We need to find the radius of the circle. So this is r square that we calculated. So r square is 9 plus 36, which is 45. So r will be under root of 45. This 9 into 5. 9 बाहर ले लेंगे 3 root 5. r is 3 root 5. तो इसमें हमें दो केस लेने पड़े थे, एक में टेंजेंट्स ऑन द कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड, एक ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में फिट नहीं बैठ रहा था, वी हैड टू टेक द सेकंड केस। Keep this thing in mind. Suppose we are calculating this question in the examination और आपने पहला गेस लिया था कि दोनों कॉर्ड सेम साइड है। सपोज आपने ये केस 1 आपने ये लिया था और अगर आपका आंसर इससे आ गया है and there is no option which says cannot be determined, so go with that case, do not take the other case. ठीक है? सेम DILR में भी होता है। अगर आप DILR सेट सॉल्व कर रहे हो, आपने एक पर्टिकुलर केस बनाया और उससे आंसर आ गया, तो वो समझो कि आज के दिन आपका लक अच्छा है और आपसे पहले केस में वो सॉल्व हो गया एंड देयर इज नो ऑप्शन विच सेज कैनॉट बी डिटरमाइंड। अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है तो दैट मीन्स और केस भी ट्राई करने पड़ सकते हैं। अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं और आपने सही तरह से किया, सो मार्क दैट एज द आंसर एंड मूव ऑन, सो दैट विल that consider that you are lucky on that moment. Okay? And wish you good luck. आपके साथ ऐसा हो, कभी कभी हो भी जाता है, आप लकी होते हो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इन सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है इन पे, इससे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं। पहले कॉर्ड इंटरसेक्शन वाला थ्योरम समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉर्ड इंटरसेक्शन का थ्योरम कहता है कि if there are two chords that intersect in a circle, तो
ए बी सी दो कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट पी पे, तो पी इंटू ए इंटू पी इंटू बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये थ्योरम होता है। थ्योरम पता होना चाहिए, थ्योरम नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये दो कॉर्ड्स हैं, लेट अस से यहाँ पे एक्स पे इंटरसेक्ट, एक्स इंटू ए, चलो ये पोर्शन हम मान लेते हैं ए, ये पोर्शन मान लेते हैं, तो वी हैव 12 इंटू 20 इक्वल्स, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ए से, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ए इंटू, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है बी प्लस 14। एक रिजल्ट ये आ गया। सेकंड, ये वाली कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन देखो, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पोर्शन है बी और द रिमेनिंग पोर्शन इज ए प्लस 14। अब देखो ए, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी ए बी प्लस 14 ए, दिस इज ए बी प्लस 14, both are equal to 240, दोनों सेम है, तो दैट मीन्स ए बी तो सेम हो गया, तो 14 ए इज इक्वल टू 14 बी और ए इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन आ गया, ए इज, अब ए इज बी की जगह मतलब ए को रख लो, राइट, सो व्हाट वी विल गेट, ए इज इक्वल टू बी, ए स्क्वायर प्लस 14 ए इज इक्वल टू 240, तो ए प्लस 14 इज 240। अब कोई नंबर सोचो जिसमें 14 ऐड करो और 240 आंसर आए और मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बनाने से पहले थोड़ा नंबर सोचो। 10, 10 इंटू 24 इज 240, हमेशा राउंड ऑफ नंबर सोचा करो कि फिर आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते। ए इज 10 इंटू 24 इज 240, सो ए इज, ए 10 हो गया, हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10, 10 प्लस 14 प्लस 10 टोटल इज 34 सेंटीमीटर। सो लग गई इसमें प्रॉपर्टी ऑफ intersecting chords in a circle. In case you are preparing for CAT and other MBA entrance test and wish to try our test series for different examinations, you can check them out. Right, we have individual mocks for all the examinations. Plus, we also have uh, like a combo pack also, using which you can uh, like get all these mock tests for different exams, and you can check the quality by taking the free mocks. For all exams we have free mocks available. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर द डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पी, पी टी इज अ टेंजेंट एट टी, CD is equal to 7.8 centimeter, PD is equal to 5 centimeter, and PB is equal to 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, अच्छा, इसमें एक सीकेंट और सीकेंट एंड टेंजेंट थ्योरम लग रही है। मैं पहले आपको थ्योरम जल्दी से बता देता हूँ क्या होती है। अगर मान लो कोई सीकेंट है, ऐसे सीकेंट है, इफ दैट इज एक्स बी सी डी, तो ये थ्योरम कहती है एक्स ए इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू एक्स बी इक्वल्स एक्स सी इंटू एक्स, ये थ्योरम होती है। और अगर सीकेंड के साथ साथ टेंजेंट भी हो जाए, लेट अस से एक्स ई, दैट विल बी इक्वल टू एक्स, ये थ्योरम होती है सीकेंड टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम्स सारी आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, और थ्योरम आती है तो आप देखोगे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। CD is equal to 7.8, so this is 7.8. PD is equal to 5, this is 5, and PB is equal to 4, and we need to find the radius of the circle. Okay. So first of all, what we will do is, we do not need PT, PT नहीं चाहिए, हम खाली इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द डायमीटर इज ए बी, तो अब यहाँ पे PT आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें दो सीकेंड दी हुई है, राइट।
So what we will use is we have to find, देखो अगर हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछा होता तो हम पीटी की लेंथ मान, पर हमें जरूरत ही नहीं है. हाउ वी विल डू इट इज पी ई इंटू, देखो ये पार्ट पी बी हो गया, इंटू पी ए, दैट इक्वल्स पी डी इंटू पी, ये पार्ट मीटिंग पॉइंट टू वन एंड, मीटिंग पॉइंट टू अनदर एंड. ठीक है, मीटिंग पॉइंट से वन एंड डी है, सेकेंड एंड सी है. 4 इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इज 5 इंटू 5 plus 7.8, that is 12.8, is 64, right? तो पी ए हो गया हमारा 16, पी ए 16 हो गया, पी ए 16 है, इसका मतलब है पी बी तक 4 है, ए बी इज 12 and it is the diameter, that means radius is, अगर क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज पी टी, that will be equal to पी टी स्क्वायर. तो 64 आ रहा है, so पी टी विल बी 8, बट पूछा नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं. Okay, so here's the next one. In the figure, a line AB is a tangent to both the circles touching at A and B. Tangent क्या होता है? सर्कल से सेंटर से 90 डिग्री पे होता है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं. OA is equal to 29, BP 18, OP 61. We need to find the length of AB. ये लेंथ निकालनी है. अब देखो एक ऐसे देखते हैं, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये लेंथ हमें निकालनी है. ये हमें दिए 18, ये दिया 29, isn't it? ये 18 लेंथ है, तो ऐसे ले लो ए बी, हमें निकालनी है ए बी की लेंथ, राइट? क्या हम इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हो जाएगी? 18 हो जाएगी. वाई 18? बिकॉज द रेक्टेंगल, राइट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ये 18 हो गई, तो ये बच गई 11. और ओपी कितना दिया? 61 दिया है. ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो we let us say this point is Q. PQ will be equals to 61 का स्क्वायर होता है रूट ऑफ 3600 इज इक्वल टू 6. तो PQ 60 हो गया, तो ये रेक्टेंगल है, तो AB भी 60 हो जाएगा. So completing a rectangle and calculating the values. P, Q, R and S are points on the arc of a circle such that PR is the diameter of the circle. Okay, so P, Q, R, S 4 points and PR is the diameter. PQ is equal to 7 and QR is equal to 6. PQ यहाँ पे ले लेते हैं, so that it is 7 and PR is, QR is 6 and RS is equal to 2. RS यहाँ पे मैं क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQR का पेरीमीटर निकाल. तीन साइड हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 15. 15 हमें पता है, और क्या बचता है? ये वाली साइड बचती है, 15 प्लस PS. PS कैसे निकलेगी? PR इज द डायमीटर. देखो जहां पे भी डायमीटर होता है, ये कॉन्सेप्ट बनता है राइट एंगल का. राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल में PR स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 36. नीचे वाले ट्राइंगल से देखो, ऊपर वाले से ट्राइंगल से देखो, 2 2 स्क्वायर प्लस लेट अस से दिस साइड इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया? 85 माइनस 4, 81, x इज, PS आपका 9 हो गया, पेरीमीटर 20. तो द थिंग इज बेसिकली आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए. जहाँ पे डायमीटर का वर्ड आ रहा है, मींस डायमीटर का देने का मतलब ही यही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में.
Two mutually perpendicular chords AB and CD intersect at P. AP is equal to 6, PB is equal to 20, CP is equal to 10. Find the area of the circle. ये काफी चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है. Okay. अब पाई आर स्क्वायर आपको कुछ यहाँ पे ऐसे भी नहीं दिख रहा. अब देखते हैं कि कैसे है आपको इसको. तो एक 6 है एपी. एबी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एपी 6 है तो ये एबी ले लेते हैं, ये सी डी ले लेते हैं. इंटरसेक्टेड ठीक है. तो ये हमारे कॉर्ड्स दिए हैं. सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो वैल्यूज दिए हैं कहते हैं. एपी 6, पीबी इज 20, सीपी इज 10 and PD will be C. We need to find this value. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PD निकालना है. कैसे निकालोगे? अभी हमने थ्योरम बात की थी, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PT. ये थ्योरम था chords intersecting theorem. PA is 6, PB is 20, PC is 10, PD is equal to 12 आ जाए. ये 12 आ गया. अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस पता होना चाहिए. रेडियस तो पता है नहीं. रेडियस कैसे पता करेंगे? यहाँ पे क्या दिया है, कॉर्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और कुछ एक थ्योरम याद आ रहा है कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है. isn't it? If you draw perpendicular to a chord, it is cut into two equal parts. थ्योरम लगाएंगे. अब हम सेंटर मान लेते हैं. सपोज ये सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल है. isn't it? ये जहाँ पे भी लग रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट. सेंटर ऑफ सर्कल है. नाउ अगर हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दें, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लें तो क्या होगा, ये कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी. ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी. तो ये पार्ट कितना बचेगा, 13. टोटल ए बी कितना है, ए बी इज 26 है और ये 22 है. तो ये दो पार्ट्स में 13 13 में डिवाइड हो जाएगी. और यहाँ से अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये कितने में डिवाइड हो जाएगी, 11 11 में. यहाँ पे सेंटर बनेगा इसका, थोड़ा सा आगे सेंटर. थोड़ा सा डायग्राम आपको देखने में अजीब लग सकता है बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग लाइक 20 and it is not looking like 12. So that थोड़ा सा आपको डायग्राम अजीब लग सकता है. Now this is 13. Yes, because it is cut into two equal parts and this part is 11. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 हो गया. यहाँ पे मैं ऐसे बना, this is 11. ये पार्ट भी आपका 11 बचा. ठीक है, अब क्या देखना है, ये 13 है. अब एक रेक्टेंगल बनेगा. रेक्टेंगल कैसे बनेगा, ये जो बीच में ये 90 डिग्री है, ये कॉर्ड्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, ये भी हमने 90 डिग्री बनाया. दिस इज अ रेक्टेंगल. इसकी साइड कैसे निकालेंगे, पी इज 20. तो ये जो पॉइंट है आपका, ये 13 है, यानी कि यहाँ से 7 हो जाए. ठीक है, 7 हो गया. तो ये साइड भी 7 हो जाएगी. सिमिलरली दिस पार्ट इज 11, राइट, एंड पीडी इज 12. पीडी इज 12 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू डी इज 11. दैट मीन्स ये लेंथ आपकी 1 हो जाएगी. ऑल्दो थोड़ा लग नहीं रहा होगा 7:1, बट इट इज 1. अब ये सेंटर हमारा O है और हमें R निकालना. तो you see, can we find R like this? This is R. So R square is equal to under root के लिए 13 square plus 1 square is equal to 170. R square 170 आ गया. अगर आप दूसरी साइड से भी देखो, suppose we look at this triangle. This is 7, ठीक है, and this is 11. R square is equal to 11 square plus 7 square. Again you will get the
सेम वैल्यू, दोनों साइड से नहीं देखना बट रिजल्ट सेम आ, व्हाट द सेम रिजल्ट, राइट। व्हाट इज द एरिया, पाई आर स्क्वायर, आर निकालने की जरूरत नहीं थी, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज द एरिया इक्वल टू 170 पाई square. So this was a very difficult question, okay, and it required like of course drawing the diagram and then applying the theorems of so इसमें क्या theorem लगे, एक तो chord intersection theorem लगा, फिर लगा कि if you drop a perpendicular from the center then it bisects the chord into two equal parts, so combination of two theorems and I had to visualize this, but अगर practice नहीं होती तो ऐसे question कभी solve नहीं होंगे exam, so better practice geometry and that will help you. Now this is again a very difficult question in which you will have to complete the circle first. ठीक है, यहाँ पे circle नहीं दिया है. It is saying that BAQ is an arc of a circle. Circle तो पूरा भी नहीं दिया है. और दूसरा क्या दिया, PQ is 7, Q is 7 and PA is equal to 5. ये हमें 5 दिया है. हमें निकालना है area of triangle POP. ये हमें इसका एरिया निकालना. काफी चैलेंजिंग है बिकॉज यहाँ तो सर्कल भी पूरा नहीं है. सो सबसे पहली चीज हम करेंगे सर्कल को कंप्लीट. हमने ये सर्कल कंप्लीट किया, राइट. अब क्या कर लेते हैं, हम रेडियस मान लेते हैं r. We'll assume the radius to be r. Now this is r, this will be r. यहाँ से यहाँ तक r होना चाहिए OA. This r minus 5 हो गया. अब P to B हमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया, तो सपोज वी टेक दिस डिस्टेंस एज कोई भी वेरिएबल जो आपको मन करे, x लेना y लेना. लेट अस से दिस इज, अब क्या हो रहा है, अब इस सर्कल को देखो, मैं दो कॉर्ड्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस 7 एंड दिस इज s, दिस 5 और बचा हुआ कितना है, टोटल हो जाएगा आपका 2r. रेडियस r है तो डायमीटर आपका 2r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2r माइनस. हमारा थ्योरम क्या कहता है, द थ्योरम सेज दैट 7s इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r माइनस. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, दिस इज r माइनस 5, दिस इज r, और इसका स्क्वायर कितना टोटल होगा, s स्क्वायर के बराबर. तो r स्क्वायर प्लस r माइनस 5 का, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट s, अल्टीमेटली हमें r चाहिए. क्यों r चाहिए, रीजन समझते. It is not because it is the radius, it is because we have to find the area of triangle. तो ट्राइंगल के लिए हमें r और r माइनस 5 की वैल्यूज, ठीक है, r और r चाहिए तो r माइनस 5 पे आ जाएगा. तो क्या करेंगे, हम s को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. s इज बेसिकली दिस इज 10r माइनस 25. यहाँ पे हम इसे लिख देंगे r स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10r माइनस 25 का, we can write upon 49. थोड़ा सा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25 इक्वल टू 10r का स्क्वायर हो जाएगा 100r स्क्वायर, 250 इंटू 2 प्लस 500r प्लस 625 अपॉन 49. कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है. 49 इंटू 2r स्क्वायर इज 98r स्क्वायर प्लस minus this is 10r into 49, 490r plus 49 into 25, 48 into 25 is 1200, 1225 will be 100r square. Now we will get 2r square and this is minus 10r minus 6. Get r 5
sorry, minus 20 plus 0, 15 into, so we will get r is equal to 20. r 20 आ गया, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये साइड 20 हो गई, ये साइड हाफ 20 into 3 is 150 square centimeter. Okay, so that will be the area of this. Okay. Now, क्या हम इसे कोई दूसरे तरीके से कर सकते थे, क्या ऐसे कर सकते थे? That would have been a tough one because like r की वैल्यू गेस करना थोड़ा चैलेंजिंग काम है. सो s, टिपिकली s इंटीजर आ सकता था, नहीं आ सकता था, so it was possibly a wild guess, right? अगर आप यहाँ पे r like 10r minus 25/7 ले रहे हो, r हमारा 20 आया था, तब जाके ये इंटीजर आया, so that was a possible guess and would not have worked. Okay, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं थी. So that was a tough one, I mean really tough question, and this is how you would do it. But एग्जाम में ऐसा आ जाए तो स्किप कर देना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. एग्जाम में कई क्वेश्चन नहीं करने वाले होते हैं, राइट? सो दिस इज वन दैट यू शुड नॉट डू, बिकॉज आपको पहले कंस्ट्रक्शन करना है और ऐसे कोई हिंट भी नहीं है कि आप ऐसे सॉल्व कर सको. बाकी हाँ, एक तरीका ये था, एक अगेन जुगाड़ वाला मेथड बताता हूँ इसमें भी, तो ये कई बार हो सकता है और वो चीज़ें कभी क्लिक करती कभी नहीं करती. ठीक है, सपोज एग्जाम में मैं सोचूं और ऑप्शंस देखूं तो मैं कर सकता हूँ क्लिक, कभी नहीं हो सकते. तो ये मुझे पता है आर और r-5 है, ये हमारा एरिया कितना है, r इंटू r-5/2. तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 240, 260, 280 एंड 300. तो मुझे देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं, द वंस दैट आर रिटन इन ब्लू, दैट आर r इंटू r-5. तो इसमें ये गैस बन सकता है 20 इंटू 15, ये हिट कर रहा है बिकॉज इंटीजर वैल्यूज होंगी, ये चांसेस. So this is the hack that you can use in such questions. देखो कई बार हम सोचते हैं कि वैल्यूज इंटीजर नहीं होंगी, हम इस फियर में कर रहे थे, अगेन फियर, बिकॉज we do not know whether the values are integer or not. Trust me, many a times these values are integer. ऑप्शंस भी ट्राई करके देखो, यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते, so we could have put 20 and 15, we could have got 300 as the answer. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज दैट DE plus LH is equal to 24 and EH plus DL is 40. Find the length of G. पहले इसका मैं डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, टेंजेंट से जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, डिस्टेंस सेम. तो मैं एक एक क्विक डायग्राम बना रहा हूँ, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, हम करते हैं छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, सो दैट क्लटर इज दिस वन. Now if you see, DE is, this is 2 plus 3, 1 plus 4. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. So if you have a quadrilateral like this and a circle is enclosed in it, sum of opposite sides is ABCD. अगर ये quadrilateral ऐसे बन रहा है, तो we have AD plus BC equals to AB plus C. तो ये इसका एक्सटेंशन है इस थ्योरम का. we you should know this. अब ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी, ठीक है, ये समझ में आया. अब क्या करेंगे, वी विल गेट DE plus GF is equal to DG plus EF. Similarly, in the second quadrilateral, this circle, we will have LH plus GF is equal to GL plus FH. ये हमारा थ्योरम बन गया. थ्योरम ये होता है, इस थ्योरम तो ये होता है कि टेंजेंट्स आर इक्वल, दिस इज अ डेरिवेशन फ्रॉम द थ्योरम.
Now when you add these two equations, DE plus LH, DE plus LH हमें given है 24 plus 2 times of GF is equal to DG plus GL is DG plus GL. This is DL plus EF plus FH is EH plus DL भी हमें दिया 40. ये 40 given है. So 2GF is equal to 16. GF is equal to, अगेन टेंजेंट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी. अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो सोचते रह जाओगे कि करना कैसा है. कई लोग इसमें 16 भी कर देंगे. ईटा क्वेश्चन है ना, कई लोग ऐसे 16 भी कर सकते हैं. 20 40 और 24 दिख रहा है डिफरेंस, बट ये थ्योरम यहाँ पे लगेगा. Okay, so that was today's class, and I hope you enjoyed this session. We discussed a lot of questions in this. Okay, and like in case you are preparing for CAT and other MBA entrance exams and want to prepare in a structured manner, बस हो सकता है आपको कई चीजें ये वीडियोस में देख के आपको ऐसा लगा अरे यार ये थ्योरम तो आता नहीं था. ठीक है, तो हमने अपने कोर्स में ये सारा पूरा डिटेल में कर रखा है, क्योंकि रैंडम पढ़ने में क्या होता है, like if you are a serious aspirant, right, if you read study randomly, you may study some of the topics and miss out on some other topics. तो ये सारी चीजें हमने अपने कोर्सेज में कवर कर रखी हैं, so that you are prepared all round and you are able to tackle any question that you encounter at the examination, given that you are able to solve it. मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास है, आप डिसाइड कर सकते हो कि whether you have to attempt or not. There are 3 questions for you to answer in the comments of this video. Please answer them in the comments, and you can get the PDF of this session on our Telegram group. So please do join our Telegram group and follow us on Instagram as well. Okay, so that's day 25 of September sprint, और ये definitely आपको काफी help कर रही होगी. काफी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, काफी शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, थ्योरम्स. जैसे आज हमने बहुत सारे थ्योरम डिस्कस किए, तो इस सिर्फ इतने से वीडियो में आपने सर्कल के ऑलमोस्ट सभी थ्योरम हमने कवर कर दिए थे. हर तरह के, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग तरह का था. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, लाइक वेयर यू आर इनरोल्ड इन एनी क्लासेस और नॉट. तो प्रैक्टिस खूब करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे थ्योरम दिमाग में सेट होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लग सकता है. Okay, so that's for today's class. Thanks for watching it. Please don't forget to like the video and share it with your friends.